उस प्रकार के वर्क फोर्स को तैयार करना, उसकी ट्रेनिंग देना। लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है तो लैंग्वेज के बारे में दिखाना, उनके बारे में उसको बताना। अगर वह जर्मन जा रहा है तो उसको जर्मन भाषा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फ्रांस जा रहा, फ्रांस की जानकारी होनी चाहिए। स्पेन जा रहा है, स्पेनिश के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। जापान जा रहा है, जापानीज के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। अगर वह दुनिया के किसी भी अन्य देश में जा रहा है, उस देश के अनुसार उसको ट्रेनिंग, वहां की भाषा के अनुरूप उसको ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम, और भाषा के अनुसार ट्रेनिंग देने के कार्यक्रम के साथ राज्य सरकार ने जब इसको जोड़ा, बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश का युवा आज उस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर स्वयं भी हम लोगों ने अपना स्वयं एक कॉरपोरेशन हम गठित कर रहे हैं युवाओं के लिए। कोई भी युवा जो यूपी के अंदर कार्य करेगा उसको न्यूनतम मजदूरी देने की गारंटी, न्यूनतम वेतन देने की गारंटी देने वाला राज्य बन रहा है उत्तर प्रदेश। अब ये नहीं हो सकता है, आप देखना कुछ ही दिनों के अंदर हम इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को, वह प्रदेश के अंदर किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, अगर उसने श्रम और सेवा योजन के इस पोर्टल का उपयोग किया है, नियुक्ति पाने वाला और नियोक्ता भी दोनों को उसके साथ जुड़ना होगा। और ये सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी नियोक्ता इस चीज को सुनिश्चित करेगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हैं, आप सभी के लिए बड़ी अच्छी जानकारी है। पीआरडी हो, होमगार्ड हो, ग्राम चौकीदार, संविदा पर कार्य करने वाले हर एक कर्मचारी इसमें शामिल हैं। बड़ी अच्छी जानकारी आप सभी के लिए इसी प्रकार की जानकारी फिर से लेकर आऊँगी। तब तक वीडियो में बने रहें अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की वीडियो क्लिप। उस कार्मिक को पूरा वेतन उपलब्ध करवाएगा, उसके जो भी चार्जेज होंगे वह गवर्नमेंट उसको अतिरिक्त उसको देगी, लेकिन किसी भी कर्मचारी का या किसी भी कार्मिक के वेतन में कोई कटौती नहीं करेगा। और यह व्यवस्था हम उसके माध्यम से सुनिश्चित करने जा रहे हैं, एक बेहतरीन व्यवस्था जिससे किसी भी युवा का शोषण न होने पाए। और यह व्यवस्था हमारे कॉर्पोरेशन के माध्यम से, जो श्रम और सेवा योजन विभाग के माध्यम से बहुत जल्दी इसको हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसके माध्यम से हर व्यक्ति को रोजगार की गारंटी भी होगी, नौकरी की गारंटी भी होगी, और उसको आगे बढ़ने का भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। आज मुझे प्रसन्नता है कि रोजगार महाकुंभ इस अवसर को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है। इंडस्ट्री जब स्वयं एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए जाए तो ये देखना चाहिए कि वास्तव में उन युवाओं को उस प्रकार की ट्रेनिंग देने का काम हमारी संस्थाएं पहले से तैयार करें। इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ जोड़ने का काम, आईटीआई में किस प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्सेज होने चाहिए, पॉलिटेक्निक में किस प्रकार के डिप्लोमा के कोर्सेज होने चाहिए, हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों में किस प्रकार की डिग्री कोर्सेज हमें प्रारंभ करने चाहिए, यह इंडस्ट्री और मार्केट की डिमांड के अनुसार हमें तय करने पड़ेंगे। अगर मार्केट की डिमांड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक की है तो हम उसके अनुसार ट्रेनिंग दें। अगर मार्केट की डिमांड प्लम्बरिंग की है, हम उसके अनुसार ट्रेनिंग करके नौजवान को तैयार करके वहां के लिए उनको एक अवसर उपलब्ध करवाएं। हर टेक्नोलॉजी हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, उस समय के अनुरूप बदलेगी, समाज की मांग के अनुरूप बदलेगी। हमें उसके जय श्री राम। एक तरफ ये हमने कुछ यहाँ पर जय श्री राम न्याय सेतु पोर्टल का भी शुभारंभ हुआ है। आपने देखा होगा पोर्टल में श्रमिकों के लिए त्वरित और पारदर्शी न्याय की व्यवस्था है। श्रम विवादों के ऑनलाइन शीघ्र समाधान की भी व्यवस्था की गई है। न्यायिक प्रक्रिया में डिजिटलीकरण से उसको और सुगम बनाने का भी प्रयास किया गया है। विवाद निपटारे में दक्षता और समय
का भी उसको पाबंद किया गया, टाइम बाउंड किया गया है। श्रम अधिकारों से जुड़ी हुई सेवाओं को 24 घंटे उपलब्ध करवाया गया है और पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था की स्थापना उसके माध्यम से। हमें याद रखना होगा कि उद्यम चलेंगे तो श्रमिक को रोजगार मिलेगा। उद्यम चलने चाहिए, ये शर्त है, लेकिन श्रमिक का शोषण भी नहीं होना चाहिए, यह भी उसके साथ आवश्यक है। इसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित की गई है। अटल आवासीय विद्यालय को जय श्री राम। मॉनिटरिंग सिस्टम को भी आज एक पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। अटल आवासीय विद्यालय, ये आवासीय विद्यालय है, था अपना पसीना बहाता था, जिसके श्रम से भवन इतना बड़ा बनता है, उसकी दुर्दशा आप देखते होंगे। जो दूसरों के लिए घर बनाता है, दूसरों के सिर को ढकने के लिए छत देता है, वह स्वयं बिना छत की खुले आसमान में रहने के लिए मजबूर होता था। क्या किसी लड़की के साथ बात पढ़ने के लिए स्कूल बनाता था, दूसरों के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल बनाता था, उसके स्वयं के बच्चे नहीं पढ़ पाते